हमारे अगले महादेव जी है श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव जी। तपस्या से प्रसन्न करता है, तपस्या से प्रसन्न होकर के तो आप जिन्हें देख रहे हो ना, यही श्री कुंडेश्वर महादेव जी है। तो एक साथ बोलो श्री वीरेश्वर महादेव जी की जय। उज्जैन। तो कैसे हैं आप सभी? उज्जैन जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, नहीं भी अच्छे होंगे तो बाबा की उज्जैन नगरी में जाते ही बाबा की कृपा से आपका सब कुछ सुमंगल हो ही जाएगा। तो पिछले 4 एपिसोड में मैंने आपको उज्जैन दर्शन सीरीज के बारे में बताया ही है। उसी सीरीज का यह 5वां एपिसोड है। इसी सीरीज के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि पिछले 3 एपिसोड से हम उज्जैन की बहुप्रचलित 84 महादेव परिक्रमा कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पिछले 3 पार्ट में अब तक 42 यानी के 42 महादेव जी के दर्शन किए हैं। तो इस एपिसोड में भी हम 84 महादेव यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो श्री महाकाल बाबा की जय यह बोलकर इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो पिछला एपिसोड हमने श्री वीरेश्वर महादेव जी के दर्शन करके पूर्ण किया था। तो उन्हीं महादेव जी से लगभग 250 मीटर की दूरी पर ही हमारे इस एपिसोड के पहले महादेव जी विराजित है। हमारे इस एपिसोड के पहले महादेव जी है श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आगे के 5 महादेव एक ही गली में विराजित है। यह देखो, इस बोर्ड पर चारों महादेव जी के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मेरी मानो इसी गली में 5वें महादेव जी भी विराजित है। चलो पहले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक ही गली में आगे के 5 महादेव जी विराजित है। तो मेरे जैसे उज्जैन में बाहर से आए बाबा के भक्त कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, इस वजह से उज्जैन में स्थित बाबा के भक्तों ने दीवारों पर पहले से ही लिखा हुआ है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर विराजित है। यह देखो, यहाँ पर लिखा है 84 65, यानी के 84 महादेव में से 65वें महादेव इस दिशा में है। चलो उन्हीं 65वें महादेव जी यानी के श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी की ओर चलते हैं। श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी की कथा आप इस स्क्रीनशॉट पर अवश्य ही पढ़ लेना। तो यह रहा श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलो मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चलो मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो आप जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे हो ना, यही श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी है। श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। जिस दीवार पे ब्रह्मेश्वर जी कहाँ पर है इस बारे में लिखा हुआ था, उसी दीवार पर अगले महादेव जी के बारे में भी लिखा हुआ है। यह देखो, 22वें महादेव जी इस दिशा में है। हमारे 22वें महादेव जी है श्री करकटेश्वर महादेव जी। चलो उसी दिशा में करकटेश्वर महादेव जी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी से 300 मीटर की दूरी पर हमारे इस एपिसोड के दूसरे महादेव जी विराजित है। श्री करकटेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। चलो मंदिर के भीतर प्रवेश करके बाबा के दर्शन करते हैं। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो, यही श्री करकटेश्वर महादेव जी है। श्री करकटेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर।
हमारे अगले महादेव जी है श्री शूलेश्वर महादेव जी। तो श्री करकटेश्वर महादेव जी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही श्री शूलेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। यह देखो, यहाँ पर बैनर के जरिए मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता बताया हुआ है। चलो इसी तरफ मंदिर के ओर हम आगे बढ़ते हैं। इन शूलेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ना। चलो हम शूलेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान महादेव जी के त्रिशूल से बचने के लिए उनके शरण में जा करके इन महादेव जी का पूजन किया था। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो वो है श्री शूलेश्वर महादेव जी है। श्री शूलेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। हमारे अगले महादेव जी है श्री विश्वेश्वर महादेव जी। इनका मंदिर श्री शूलेश्वर महादेव जी से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो यह रहा श्री विश्वेश्वर महादेव जी का मंदिर और यह रही इनकी कथा। आप वीडियो पॉज करके कथा अवश्य ही पढ़ लेना। यह वीडियो दोपहर में शूट हुआ है, इसी वजह से इस मंदिर में भी कुंडी लगाई हुई है। चलो मंदिर में प्रवेश करके मंदिर में बाबा के दर्शन पाते हैं। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो यही श्री विश्वेश्वर महादेव जी है। श्री विश्वेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। हमारे अगले महादेव जी है श्री ओमकारेश्वर महादेव जी। पिछले महादेव जी से इनका मंदिर सिर्फ 180 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। श्री ओमकारेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ना। चलो अब हम ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस वीडियो की स्क्रिप्ट जब मैं लिख रहा था तब इस वेबसाइट पे मुझे इनके पूजन दर्शन का फल मिला। इस वेबसाइट पर यह लिखा था कि इनके सिर्फ स्पर्श मात्र से मुक्ति मिलती है, यानी कि नरक नहीं जाना पड़ता। यह देखो, मैंने तो स्पर्श कर लिया, अब मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मुझे अवश्य ही मुक्ति प्रदान करेंगे मेरे महादेव। तो इसी बात पर श्री ओमकारेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री अभयेश्वर महादेव जी। श्री ओमकारेश्वर महादेव जी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ही अभयेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। यह देखो, इस पतली सी गली में इनका मंदिर स्थित है। यह है श्री अभयेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलो अब मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे हो यही श्री अभयेश्वर महादेव जी है। श्री अभयेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ना। श्री अभयेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री सोमेश्वर महादेव जी। श्री अभयेश्वर महादेव जी से करीब 230 मीटर की पैदल दूरी पर हमारे सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। यह देखो, यह रहा श्री सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर और यह रही इनकी कथा। आप अवश्य ही पढ़ लेना। चलो अब मैं आपको सोमेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिनके दर्शन अपनी आँखों से कर रहे हो यही श्री सोमेश्वर महादेव जी है। श्री सोमेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री कपालेश्वर महादेव जी। इनका मंदिर सोमेश्वर महादेव जी से सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर की पैदल दूरी पर ही है, यानी कि सोमेश्वर महादेव जी से पैदल चलोगे तो 1 मिनट में मंदिर पहुंच जाओगे आप कपालेश्वर महादेव जी की। यह देखो, गूगल मैप में भी कहीं भी टर्न लेने को बताया नहीं है, एकदम सीधा है ना। आपने अभी सोमेश्वर जी के तरफ जाने वाला यह रास्ता देखा ना, इसी रास्ते पर सोमेश्वर महादेव जी के दर्शन करके
सीधा आगे बढ़ोगे तो यहीं पर सामने ही श्री कपालेश्वर महादेव जी की नेम प्लेट दिख जाएगी। श्री कपालेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। चलो अब हम श्री कपालेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो पीछे अभी हमने श्री कपालेश्वर महादेव जी की कथा को देखा ना, उसी पर एक श्लोक लिखा हुआ है कि कपालेश्वर संज्ञम च यष्टमं विद्धि पार्वती यस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या प्रणश्यति। अर्थात श्री कपालेश्वर महादेव जी के सिर्फ दर्शन करने मात्र से हमें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे कपालेश्वर महादेव जी के दर्शन आप अपनी आँखों से कर रहे हो तो इसी बात पर एक बार जयकारा लगा लेना, श्री कपालेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। इसी रास्ते पर सबसे पहले हमने सोमेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, बाद में इसी रास्ते पर हमने श्री कपालेश्वर महादेव जी के दर्शन किए और इसी रास्ते पर 100 मीटर आगे पैदल चलने पर हमारे अगले महादेव जी विराजित है। हमारे अगले महादेव जी है श्री इंद्रेश्वर महादेव जी। तो आप जो यह मंदिर देख रहे हो ना, यही श्री इंद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है। स्वर्ग के राजा इंद्र ने महाकाल वन यानी के इस उज्जैन नगरी में आकर के इन महादेव जी का पूजन किया था। इस वजह से इनका नाम श्री इंद्रेश्वर महादेव जी है। इंद्रदेव ने क्यों पूजन किया, इसकी कथा आप यहाँ अवश्य ही पढ़ लेना। चलो अब मैं आपको इंद्रेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे हो वो ही श्री इंद्रेश्वर महादेव जी है। श्री इंद्रेश्वर महादेव जी की जय। यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री आनंदेश्वर महादेव जी। श्री आनंदेश्वर महादेव जी श्री इंद्रेश्वर महादेव जी से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर ही विराजित है। यह देखो गूगल मैप पर यह जो इंद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है ना, इस मंदिर के इस तरफ हम देखेंगे तो यह रहा चक्र तीर्थ घाट और इस चक्र तीर्थ घाट के नजदीक अगर हम जूम करेंगे तो यह रहा श्री आनंदेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलो आनंदेश्वर महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। वैसे आपको बता दूं कि मैं जब आनंदेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए गया था ना, तब मुझे यह पता नहीं था कि यह मंदिर शमशान में विराजित है। अभी अभी आपने गूगल मैप पर जो चक्र तीर्थ घाट देखा ना, वो शमशान का ही घाट है। यह मंदिर चक्र तीर्थ शमशान के एंट्री गेट में घुसते ही आपको दिख जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हमारे बाबा तो जाने ही जाते हैं शमशान में रहने के लिए, क्योंकि आखिर बाबा है कौन, कालों के काल महाकाल सरकार जो है। तो श्री आनंदेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। चलो अब बाबा के दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो वो ही श्री आनंदेश्वर महादेव जी है। अपने जनों का अंतिम संस्कार करके लोग अक्सर दुखी हो जाते हैं। इन उज्जैन वासियों का क्या भाग्य है कि उन्हें उस दुख से दूर करने के लिए आनंदेश्वर महादेव जी खुद उसी शमशान में विराजित है। यहाँ पर आनंदेश्वर महादेव जी के रूप में बाबा विराजित होकर के यही कह रहे हैं कि अपने जनों को खोने का दुख क्यों पालते हो, मैं आपका अपना ही हूँ। आप मुझसे अपने दुख शेयर करना, मैं आपके जीवन में इतना आनंद भर दूंगा कि आपका सब कुछ सुमंगल हो जाएगा। इसी बात पर श्री आनंदेश्वर महादेव जी की जय। यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री जलपेश्वर महादेव जी। यह देखो गूगल मैप पर यह रहा श्री आनंदेश्वर महादेव जी का मंदिर और यह रहा चक्र तीर्थ शमशान का एंट्री गेट। इसी रास्ते पर शिप्रा मैया को क्रॉस करके इस रिंग रोड की तरफ मुड़कर इस सोम तीर्थ कुंड के नजदीक ही हमारे जलपेश्वर महादेव जी आनंदेश्वर महादेव जी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर विराजित है। चलो उन्हीं की ओर चलते हैं। जो गूगल मैप पर आपने सोम तीर्थ नामक कुंड देखा ना, वो कुंड यही
है। इस सोम तीर्थ कुंड को आप प्रणाम कर लेना। तो आप जो यह छोटा सा मंदिर देख रहे हो ना, यही श्री जलपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। वैसे क्या आपको पता है कि इन जलपेश्वर महादेव जी की स्थापना यहाँ पर किसने की है? मुझे मालूम है कि आपको पता नहीं है, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। तो श्री जलपेश्वर महादेव जी की स्थापना हमारे ठाकुर जी के 6वें अवतार यानी के 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन करने वाले श्री परशुराम जी ने अपने हाथों से की है। यह जो जलपेश्वर महादेव जी की कथा है ना, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, यह देखो। वैसे आप वो जलपेश्वर महादेव जी की कथा अवश्य ही पढ़ लेना। चलो अब मैं आपको बाबा के दर्शन करवाता हूँ। मान्यता है कि जो मनुष्य जलपेश्वर महादेव जी का दर्शन पूजन करता है उसे धन और पुत्रों का वियोग नहीं होता। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो वो ही श्री जलपेश्वर महादेव जी है। आप जो शिवलिंग अपने आँखों से देख रहे हो ना, इसकी स्थापना स्वयं श्री परशुराम जी ने अपने हाथों से की हुई है। इसी बात पर श्री जलपेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री पशुपतेश्वर महादेव जी। श्री जलपेश्वर महादेव जी से श्री पशुपतेश्वर जी का मंदिर 1.25 किलोमीटर की दूरी पर ही विराजित है। यह मंदिर थोड़ा दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि जा नहीं सकोगे। आप जो ये नेम प्लेट देख रहे हो ना, यही श्री पशुपतेश्वर जी की नेम प्लेट है। इसी गली में हमारे श्री पशुपतेश्वर महादेव जी विराजित है। यह देखो श्री पशुपतेश्वर महादेव जी का मंदिर, और यह इनकी कथा। श्री पशुपतीश्वर महादेव जी के दर्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि महादेव जी के श्राप के वजह से सभी देवता पशु योनि में गिर जाते। उन्हें उस पशु योनि से मुक्ति पाने के लिए स्वयं श्री महादेव जी ही सभी देवताओं को महाकाल वन में स्थित इस दिव्य शिवलिंग के पूजन का सुझाव देते हैं। सभी पशु रूपी देवता इनका पूजन करते हैं और पशु योनि को त्याग कर फिर से देव रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी वजह से ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन जो भी करता है, उनके पूर्वज अगर पशु योनि में है तो वो मुक्त हो जाते हैं, और जो इनके दर्शन जीते जी करता है वो कभी भी पशु योनि में नहीं गिरता। इसी बात पर श्री पशुपतीश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। यह देखो, यह है श्री चक्र तीर्थ शमशान। यहाँ पर ही थे हमारे आनंदेश्वर महादेव जी। हम यहाँ से यह ब्रिज क्रॉस करके जलपेश्वर जी के दर्शन किए। बाद में फिर से उसी रास्ते पर चलकर पीछे आए और अभी अभी हमने यहाँ पर श्री पशुपतीश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर उसी मेन हाईवे यानी के भर्तृहरि मार्ग पर फिर से चलकर 1 किलोमीटर की दूरी पर यह देखो, यहाँ पर हरे भरे खेतों में हमारे अगले महादेव जी विराजित है। हमारे अगले महादेव जी है श्री प्रयागेश्वर महादेव जी। जैसे कि आपने गूगल मैप पर देखा है कि प्रयागेश्वर महादेव जी का मंदिर हरे भरे खेतों में है। वो सिर्फ गूगल मैप पर ही नहीं दिखाया है, आप ही देख लो, सच में हरे भरे खेतों में है हमारे महादेव। श्री प्रयागेश्वर महादेव जी की कथा आप अवश्य ही पढ़ लेना। यह रहा श्री प्रयागेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलो अब हम प्रयागेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। इनके दर्शन का फल स्कंद पुराण में यह बताया है कि इनके सिर्फ दर्शन कर लेने मात्र से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे महादेव जी के दर्शन आप अपनी आंखों से कर रहे हो। इसी बात के लिए श्री प्रयागेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हरे भरे खेतों में हमने श्री प्रयागेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। इन्हीं महादेव जी से फिर से भर्तृहरि मार्ग पर आ करके यहाँ पर हमारे अगले महादेव जी विराजित है। हमारे अगले महादेव जी है धनु सहस्त्रेश्वर महादेव जी। चलो इनके मंदिर के ओर बढ़ते बढ़ते मैं आपको इनकी कथा सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है, एक विदुरथ नाम के राजा थे। उनके 2 पुत्र थे, सुनीति और
सुमति। एक बार राजा शिकार करने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने एक बड़ा गड्ढा देखा। उसे आश्चर्य हुआ। तभी वहाँ एक तपस्वी आए और उन्होंने बताया कि यहाँ से रसातल में रहने वाला कुंभज नामक दानव आता जाता है, आप उसका वध करो। राजा अपने महल लौटा और वहाँ उसने अपने पुत्रों और मंत्रियों से विचार विमर्श किया। कुछ दिनों बाद कुंभज ने वहाँ आश्रम से एक मुनि कन्या को हरण कर लिया। राजा ने क्रोध में आकर अपने दोनों पुत्रों व सेना को आदेश दिया कि वह कुंजभ का वध कर दे। राजा की सेना व उसके पुत्रों ने कुंभज से युद्ध शुरू किया। अमोघ मूसल के कारण कुंजभ ने सेना का नाश कर दिया तथा राजा के दोनों पुत्रों को बंदी बना लिया। राजा को पता चला तो वह दुखी हो गया। इसी दौरान वह मार्कंडेय मुनि आए और राजा से कहा कि आप महाकाल वन में जाओ और वहाँ रूपेश्वर महादेव के दक्षिण में स्थित शिवलिंग का पूजन करो। उनसे तुम्हें एक धनुष प्राप्त होगा जिससे तुम कुंजभ का नाश कर सकोगे। राजा तुरंत अवंतिका नगरी में महाकाल वन में पहुंचा। यहाँ उसने दिव्य शिवलिंग का पूजन किया। भगवान शिव ने उसे एक धनुष प्रदान किया। राजा धनुष तथा सेना के साथ युद्ध करने के लिए पहुंच गया। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। राजा ने धनुष से उस कुंजभ दानव को समाप्त कर दिया और अपने दोनों पुत्रों को प्राप्त कर लिया। साथ ही में ऋषियों की भी रक्षा की और राजा खुशी खुशी अपने महल लौट गया। तो राजा ने शिवलिंग से धनुष प्राप्त किया था। इस कारण शिवलिंग का नाम धनु सहस्त्रेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर पूजन करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसे नरक में वास नहीं करना पड़ता। तो कैसी लगी आपको धनु सहस्त्रेश्वर महादेव जी की कथा? अच्छी लगी ना? फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि श्री धनु सहस्त्रेश्वर महादेव जी हमारे इस एपिसोड के आखिरी के महादेव जी है। तो आप भी अवश्य ही जयकारा लगाना श्री धनु सहस्त्रेश्वर महादेव जी की जय। तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। यारो दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना। मेरे भोलेनाथ आप सबको हमेशा खुश रखे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।